क्लास 9 मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 8.1 को आजकल पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोग एक प्रूव किए थे थ्योरम, याद होगा, उसमें लिखा था स्क्वायर है तो क्या उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, वे बाइसेक्ट करते हैं और साथ ही साथ क्या वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको प्रूव करनी थी। अब की बार उल्टा क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन की बात करेंगे और जब भी गिवन की बात करेंगे उसके लिए क्वाड्रिलेटर को ड्रा कर लेते हैं। एक रफली हमने यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये क्वाड्रिलेटर है, मैंने छोटा सा क्वाड्रिलेटर बना दिया। इसका नाम आप ले लीजिए ABCD। ये क्वाड्रिलेटर है, इसके डायगोनल्स को आप ले लीजिए। ये डायगोनल्स हो गए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या गिवन है, द सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, मतलब AC इज इक्वल टू BD ये गिवन है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD ये गिवन है, एंड राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल AOB ये एंगल और एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD ये सारे 90 डिग्री है। ये आपको 90 डिग्री है, ये चीज़ें गिवन है बाइसेक्ट कंडीशन में। ये चीज़ें इतने पार्ट्स आपका गिवन है, तो हमें शो क्या करना है, टू प्रूफ या शो करना है इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमें शो करना है क्या AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही साथ हमें शो करना है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D each are 90 डिग्री है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आर 90 डिग्री, यही शो करेंगे। डायगोनल्स तो अपने आप इक्वल हो गया है, तो ये चीज़ें हमें शो करना है। हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले इसको दिखाइए। AB इज इक्वल टू BC कहाँ है, AB यहाँ है, BC यहाँ है, AB यहाँ है, BC यहाँ है। ये दोनों पार्ट हो जाएंगे AOB और BOC के पार्ट है। और ये चीज़ें में पता है कि OA और OC इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। AB इज इक्वल टू BC शो करना है, OA इज इक्वल टू OB है। ये एंगल 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दिया है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड हो गया, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली दिस ऑल आर इक्वल हो जाएगा। एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ। चलिए लेकर चलते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC की बात कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल BOC में ध्यान से देखिएगा, OA इज इक्वल टू OC हो गया। क्यों भाई, OA इज इक्वल टू OC ऐसा इसने दिया था, गिवन पार्ट हो गया। एंगल AOB, कौन सा एंगल, ये एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC विच आर 90 डिग्री, ये भी गिवन है, गिवन है ना, ये देखिए गिवन आपका AOB BOC विच आर 90 डिग्री। OB इज इक्वल टू OB, ये भी गिवन है क्या, नहीं, ये तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। सो अगर ये पार्ट हो गए हैं, सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके भाई, BOC के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। साइड एंगल साइड से होगा ना, साइड एंगल साइड से हो गया। साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया से इक्वल होने पर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC CP CT। AB इज इक्वल टू BC हो गया, AB इज इक्वल टू BC। सिमिलरली
सिमिलरली अगर आप प्रूव करें इसको लेकर सेम क्राइटेरिया से ओ बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा, ओ सी कॉमन हो गया और ये एंगल 90 डिग्री, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी मिल जाएगा। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएंगे और सी डी और ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, ए ओ डी और सी ओ डी ले लेंगे, तो सी डी और ए डी आपस में इक्वल होंगे। हैंस आप ये कह लीजिए क्या, हैंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, ये आपने प्रूव कर दिए। एक तो चीज़ें प्रूव हो चुकी क्योंकि आपको जो प्रूव करना था ए बी बी सी सी डी डी ए इक्वल होगा। एक प्रूव करने के बाद आप सिमिलरली क्राइटेरिया लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। रब कर दें इसको। अब दूसरा प्रूव करना ना, एंगल है एंगल बी आपको 90 डिग्री भी शो करना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं लेकर, इसको रब कर देते हैं। या आपने प्रूव कर लिए, ये आप टोटली आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब आप लेकर चलिए नेक्स्ट पार्ट को जिसमें एंगल ए और एंगल बी है। ये भी आपने नोट कर लिए होंगे, प्रूफ को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये लाइन बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं। 90 डिग्री आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट, अब आइए देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कहाँ है। ये एंगल है आपका, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है ना। अगर हम इस ट्रायंगल का लें, देखिए एंगल ए पार्ट हो गया इस ट्रायंगल का पार्ट है ना, इस ट्रायंगल का पार्ट, और एंगल बी जो पार्ट है इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो मैं अगर बी ए डी और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो इन दोनों का एंगल ये इक्वल हो जाएंगे और सीपीसीटी से इक्वल होने पर सम आपको इंटीरियर एंगल ये 90-90 हो जाएगा, काम खत्म। मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में देखिए बी ए डी और ए बी सी में हो गया। अब आप अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, मैं इसको अलग बना दूं, आपको अलग बना दूंगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये ले लीजिए डी, ये ए, ये बी, और इस ट्रायंगल को ले लीजिए इस तरह से, ये आपका हो गया ए बी सी। ये साइड इक्वल हो गया, ऑलरेडी आपने अभी प्रूव किया। ए बी बी सी सी डी इक्वल हो गया। लिख लीजिए जरा, ए डी इज इक्वल टू किसके हो गया भाई, बी सी के इक्वल हो गया। क्या होगा, ऑलरेडी अभी प्रूव्ड है, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ओके, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों होगा, कॉमन साइड हो गया। लिख लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन साइड हो गया। और ये वाला पार्ट आप बताइए, इसके दूसरा मान लीजिए तीसरा, ए डी हम लिख रहे हैं बी डी इज इक्वल टू ए सी लिख रहा हूं। बी डी इज इक्वल टू ए सी क्यों, बी डी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, दिखा ना, क्वाड्रिलेटरल है, आर इक्वल, देखिए ना, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब बी डी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन हो गया। और जब गिवन हो ही गया तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। सो ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय किससे होगा, साइड क्राइटेरिया से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल ए ना, एंगल ए और एंगल बी यहाँ डायरेक्टली लिख दीजिए, क्यों बार बार उसका बड़ा नाम लिखेंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी से लिख दीजिए। अगर ये इक्वल होंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये आपके पैरेलल लाइन मान लीजिए और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से, या आप इसको पैरेलल लाइन मान लीजिए, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये आपके सम आपको इंटीरियर एंगल बन सकते हैं। या आप इन दोनों एंगल का सम क्या कर सकते हो, 180 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो लिख लेते हैं सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कर लीजिए, है ना। इन दोनों पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइन ले लीजिए और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए। कौन से, ए बी को एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए। ठीक है ना, इसको सही से लिख देते हैं, ए बी को ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए। सम आपको इंटीरियर एंगल आ जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल ए और बी के प्लेस पर भी एंगल ए रख दीजिए, तो 180 डिग्री 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलरेडी प्रूव हो गया, एंगल ए 90 डिग्री हो गया। तो सिमिलरली तो आप लिख लेंगे ना भाई, सिमिलरली एंगल ए अगर 90 है तो एंगल बी भी 90, बिकॉज दोनों इक्वल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी
बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बी इज 90 डिग्री और एंगल बी हो गया तो एंगल सी भी 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपके पैरेलल लाइन हो गया, इसको ट्रांसवर्सल मान लीजिए, सम आपको इंटीरियर एंगल होगा। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, जो कि ये आपका प्रूफ हो गया पार्ट। ठीक है ना, दो ट्रायंगल्स हमने प्रूफ किए, पहले साइड को प्रूफ किया, उसके बाद एंगल को, जैसा दिया है उसी को लेकर चलिए, एकदम इजीली आप प्रूफ कर लेंगे। एक बार नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन है ना, इसका सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखिए इसमें कह रहा है डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ये आपके एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम है। सबसे पहले लिख लीजिए गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हुआ करते हैं, ठीक है ना। एंड क्या दिया है, ये आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, इसके जो डायगोनल है, मतलब डी ए सी ये एंगल और बी ए सी ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो लिख लीजिए एंगल डी ए सी और एंगल बी ए सी ये इक्वल है। तो आपको शो क्या करना है, देखिए शो के लिए लिखा है ना, टू शो, क्या शो करना है, पहला पार्ट हम पहले लेकर चलेंगे। पहले पार्ट में क्या शो करना है कि ये भी आपस में इक्वल होंगे। जब डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या ये ए सी डायगोनल एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल दिखाना है, मतलब बी सी ए आपको शो करना है, बी सी ए इज इक्वल टू डी सी ए, ये दोनों एंगल आपको इक्वल करना है, इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। हम पहले इसी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये तो पार्ट गिवन ही है, ओके। पहले इसको देखिए, ये दो पैरेलल लाइन हो गई लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल मान लीजिए, ये लाइन पैरेलल मान लीजिए, और इसको आप एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के हो जाएगा, होगा कि नहीं इक्वल होगा। आप इस एंगल को इक्वल टू इसके कह सकते हैं, मतलब इस एंगल का नाम है डी ए, यहाँ आप सी कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए आप ये पूरा प्रूफ करना है, मतलब आप चाहो एक काम करिए, इसको लिख लीजिए, इसका नाम आप ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत आएगी। चलिए इसी से डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको एक्स वाई मानना चाह रहे थे, बट वहाँ पर नहीं। चलिए ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं इसको, इसका नाम है डी ए सी। हमारे पास है एंगल डी ए सी, ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल डी ए सी ये एंगल प्लस ये एंगल कौन सा, बी सी ए इज इक्वल टू बी सी ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली ये भी तो कर सकते हैं इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल कौन सा, इस एंगल की बात करें, बी ए सी इज इक्वल टू ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो डी सी ए के इक्वल हो गया, डी सी ए, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। देखिए अब मैं कह दिया कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल जो था वह इसके इक्वल हो गया, और ये आपस में इक्वल है। आप देख लीजिए जरा ध्यान से, इनको आप देखिए जरा, डी ए सी ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है ना। ये हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, बट हम यहाँ लिख रहे हैं, बट ये दिया था, क्या दिया था, ये दोनों एंगल डी ए सी और बी ए सी आपस में इक्वल है, बट एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये कैसे है, ये गिवन है, ओके। ध्यान से देखिएगा जरा, डी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी है, ओके, और ये डी ए सी ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देखिए डी ए सी और बी ए सी इक्वल है, यहाँ देखिए ये दोनों को आपस में ध्यान से देखिए, ये दोनों जब इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होगा। और ये क्या है, बी सी ए है, देखिए कौन सा, बी सी ए ये एंगल, और ये क्या है, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो बी सी ए और डी सी ए कौन सा है, ये है ना, ये सी वाला और ये सी वाला, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल होगा। कैसे, इसको जरा देखिए, जब डी ए सी और बी ए सी इक्वल हो गया, ये गिवन है, जब ये दोनों इक्वल हो गया तो ये भी तो इक्वल होगा। भाई यहाँ तो लिखा है ना, ये कैसे में लिखा, ये देखिए यहाँ लिखा था, गिवन पार्ट था कि डी ए सी बी ए सी इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ये तो आपस में इक्वल हो जाएगा ना,
होगा कि नहीं? देखिए DAC और BAC आपस में इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है इसका लेफ्ट लेफ्ट, सो हम लिख सकते हैं ये दोनों एंगल कौन सा, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA। ये अगर इक्वल हो गया तो ये तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, आप देख लीजिए क्योंकि ये आपने लिखे हैं, ठीक है ना। ये सो BCA इज इक्वल टू DCA, ये आपस में इक्वल हो गया, कौन सा, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। सो हम ये लिख सकते हैं AC बाइसेक्ट किसको, एंगल C अल्सो। ये ना हुआ, जब ये दोनों इक्वल हो गया, कौन सा, ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गया तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये इक्वल हो गया तो ये इक्वल होने का मतलब AC बाइसेक्ट कर रहा है। आप इसका नाम ऐसे भी कर सकते थे X Y W Z, आप ये लिख सकते थे क्या, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। XYZ मान लिए आपके पास है, X इज इक्वल टू Z हो जाता, X इज इक्वल टू Z हो जाता, क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, Y इज इक्वल टू W हो जाता, क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी ने लिखे हैं ये दोनों लाइन जो लिखे हैं, और साथ ही साथ ये जब इक्वल दिया है ये गिवन होगा, है ना, क्योंकि ये आपका इक्वल दिया था DAC और BAC, ये दोनों एंगल इक्वल, यहाँ लिख लीजिएगा, बट एंगल X इज इक्वल टू Y, क्यों, आप गिवन, आप चाहो तो इतना बड़ा ना लिखने के चक्कर में आप वो शॉर्टकट लिख सकते हो। अब जब देखिए X Y के इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ सो Z इज इक्वल टू W, और यही प्रूव करना था, सो AC बाइसेक्ट एंगल C अल्सो। आप अगर प्रॉब्लम आ रही है लिखने में तो आप वो लिख लीजिए XYZ मान लीजिए, ठीक है। ये एंगल इक्वल है तो मैंने इसको XX नहीं मान लिया, मान लेता हूँ कि ये XYZ है और ये आपस में इक्वल है, यहाँ दिया है, इसके बेसिस पर आप इस तरह से ये अल्टरनेट तो ये आपस में इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पार्ट क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए आपके इक्वल हो गए। दूसरा पार्ट लेकर चलते हैं क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट क्या है, ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस की क्राइटेरिया क्या होती है भाई, रोम्बस के बारे में आप तो जानते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर सकता है, तो हम अगर सारे साइड को इक्वल कर देते तब भी ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज मानी जाएगी। चलिए हम लेकर चलते हैं पहले एक बार, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट में है, मैंने दोनों तरीके से इसको बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप XYZ मानकर कर लीजिएगा या डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रूव करना है सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट, ये तो पहला पार्ट प्रूव हो चुका है, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है टू शो, सेकेंड पार्ट लिख लीजिए, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA करना है। ओके, देखिए जरा ध्यान से, मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूंगा, XYZ रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना, ये मैं रब कर दिया ताकि कंफ्यूज ना करे आपको। ओके, मैं इस दो ट्रायंगल की बात करूंगा, कौन से ट्रायंगल की भाई, ABC ट्रायंगल की बात करूंगा और इस ट्रायंगल की बात करूंगा, कौन सा, ABC ट्रायंगल ले लीजिए और ADC ट्रायंगल जरा लीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ओके, देखिए जरा ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो ये तो कॉमन साइड हो गई, ये एंगल इसके इक्वल है भी, वैसे नहीं तो आप इसी कर लीजिए, देखिए हम तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना कि ये आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये साइड है ही, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस हो गया, या अल्टरनेट मिलना चाहते तो दिस वन दिस एंड दिस वन दिस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ऐसा लेते हैं, क्या लेते हैं, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, लिख लीजिए इसको, BAC ये वाला एंगल है ना, इक्वल टू किसके होगा, DAC, इस एंगल को इसके इक्वल कर दीजिए, ये क्या है DAC, ये भी तो गिवन था, है ना, ये एंगल हो गया। फिर साइड ले लीजिए, क्या लिखेंगे, साइड AC इज इक्वल टू AC, क्यों होगा भाई, कॉमन साइड होगी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसका नाम लिख लीजिए BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू, ये एंगल क्या है DCA कर दीजिए, एंगल DCA, ये भी आपका क्या होगा, गिवन, प्रूफ हो गया ना, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय किससे, एंगल साइड
एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल आपके कांग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कहूँगा भाई, मैं ये कहूँगा कि ये वाली साइड जो होगी, देखिए इसके सामने वाला ये साइड हो गया, इसके सामने वाली ये साइड हो गई, मैं कहूँगा सो यहाँ लिख देता हूँ, सो बी सी इज इक्वल टू डी सी होगा CPCT से, होगा ना। आप बोलेंगे सर जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा तो इसके सामने वाली होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो इसके सामने वाली साइड ही तो इक्वल होंगे। तो मैं कहूँगा कि BC इज इक्वल टू DC हो गया एंड BC इज इक्वल टू DC हो गया और AB इज इक्वल टू एंड AB इज इक्वल टू AD हो गया। AB CPCT आप कह सकते हैं, हो गया। बट क्यों? बट क्या, हम अगर पैरेललोग्राम की कंडीशन जानते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम में होता है कि जब कोई भी साइड पैरेललोग्राम के होते हैं तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। बट AB इज इक्वल टू CD होता है। AB इज इक्वल टू किसके होता है? CD के इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD, क्यों? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हुआ करते हैं। तो AB इज इक्वल टू CD हो गया। अब आप यहां जरा देखिए, AB इज इक्वल टू AD है, AB इज इक्वल टू CD है और CD इज इक्वल टू BC है। देखिए AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है AD के, AB इज इक्वल टू AD है और AB इज इक्वल टू CD है और CD इज इक्वल टू BC है। इसका मतलब AB, BC, CD, AD ये सारे इक्वल होंगे, हैंस AB, BC, CD इज इक्वल टू इक्वल हो गए। ये सारे इक्वल हो गए ना। ये अगर इक्वल हो गया इसका मतलब हमारे पास देखिए कम से कम एक प्रॉपर्टी प्रूफ होने पर हम भी इसको रोम्बस कर सकते हैं। इसलिए ABCD इक्वल होने का मतलब सो ABCD इज अ रोम्बस हो गया। प्रॉपर्टी जरा ध्यान से पढ़िएगा, कम से कम एक प्रॉपर्टीज होने पर हम ये कह सकते हैं इट इज ए रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की एक प्रॉपर्टीज कम से कम इसमें मिल रही है, इसके सारे साइड इक्वल हो गए तो ये एक रोम्बस हो जाएगा। इतना ही आपको प्रूव करना है ABCD से रोम्बस, ठीक है ना। आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। 90 डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। एक प्रॉपर्टीज आपने शो कर दे, 90 डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं। 90 डिग्री दिखाने के लिए आपको फिर से इसको ड्रा करना पड़ेगा और इसके बाद आपको ये 90 शो करनी पड़ेगी। देखिए ये साइड इक्वल, ये कॉमन साइड हो गए, ठीक है ना। पहले तो ये साइड हो गए, ये साइड, अब वैसे भी 90 डिग्री करना चाहें तो इजिली हो जाएंगे। क्यों, कैसे होगा भाई, देखिए ये साइड आपस में इक्वल हो गया ना, आपने लिख दिए। ये कॉमन साइड हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, साइड एंगल साइड से इक्वल हो गया। और इक्वल होने पर ये वाली आपके एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल जब इक्वल हो जाएगा तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और सम ऑफ 180 डिग्री अभी तो प्रूव करते हुए आ रहे हैं। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, इसको ड्रा कर लीजिएगा, BD को एक ड्रा करिएगा। ड्रा करने के बाद आप लीजिएगा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आप कंसीडर कीजिएगा इन ट्रायंगल, यहाँ नाम दे दीजिएगा AOB। आप ले लीजिएगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। ये दोनों ट्रायंगल लेने के बाद आप बोलिएगा सर ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड आपके कॉमन साइड हो गए और इनके ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, ऑलरेडी गिवन था, इसलिए ये दोनों कांग्रुएंट हो गए। सो दिस वन इज दिस वन मीन्स x इज इक्वल टू x हो गया। और आप ये जानते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ लीनियर पेयर, इसलिए x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 90 डिग्री आते ये भी 90 होगा, सिमिलरली ये भी 90, सो इट इज रोम्बस। तो एक प्रॉपर्टीज आपने यहाँ अगर प्रूव कर दिए तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपके ऑलरेडी प्रूव हो जाएंगे, बस इसको दिखा दीजिएगा, सो इट इज अ रोम्बस आप बता देंगे। ओके डन, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको।